आओ हिंदी सीखें कि आज की इस कड़ी में हम अक्षर आकृति लिखना सीखेंगे। हिंदी में वर्णमाला के अक्षर कैसे लिखे जाएं कि वे देखने में सुंदर एवं स्पष्ट लगे। तो सबसे पहले आज हम एक तुकबंदी पढ़ लेते हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगेगी। इस प्रकार है, आओ हिंदी लिखना सीखें, लेखन को सुंदर बनाएं, अक्षर से अक्षर मिलाएं, शब्दों की दुनिया बनाएं, अपनी बात सबको बताएं, हिंदी के हम ज्ञाता बन जाएं। और ये है आपकी वर्णमाला। इन्हीं अक्षरों को हमने सुंदर लिखना सीखना है। मेरा आज का वीडियो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी है। मैंने देखा है कि कई बार माता पिता बड़े परेशान होते हैं और यह कहते हैं कि उनका बच्चा इतना बड़ा हो गया पर उसे लिखना नहीं आया। अपने बच्चे की तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि देखो वह इसी की उम्र का है पर कितना होशियार है, कितना सुंदर लिखता है। यह तो गलत है ना। ईश्वर ने भी हम सभी को अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग, कदकाठी दी है। ईश्वर तो सर्वे सर्वा है। जब उसकी रचना एक समान नहीं है तो हम कैसे एक समान हो सकते हैं। कोई बच्चा जल्दी लिखना सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई प्रयास से सीखता है। सीख सब जाते हैं, सुंदर सब लिख सकते हैं। आज मैं आपको कोई लेख सुधारने की वैज्ञानिक तकनीक नहीं बताने जा रही हूँ, बस अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। आपने धीरज रखना है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बच्चे के साथ डांट डपट नहीं करनी है। और सुंदर लेख कैसे लिखे फिर? यदि बच्चे को डांटा नहीं जाएगा तो सुंदर लेख कैसे लिखेगा? तो आपने उसको प्रोत्साहित करना है लिखने के लिए। पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा लिखने के लिए, क्योंकि बड़े हो चुके हैं बच्चे। 6th 7th 8th में ये तो नहीं कह सकते कि तुम खड़ी पाई का अभ्यास करो, स्टैंडिंग लाइन का या स्लीपिंग लाइन का अभ्यास करो। उन्हें हम पुस्तक में देखकर लिखना सिखा सकते हैं और अक्षर सुंदर बनाने के तरीके पुस्तक से ही देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पढ़ाएं। आप कुछ भी पढ़ने के लिए दीजिए या वर्णमाला ही लिखवा लीजिए। वर्णमाला लिखवाते समय सामने रखिए पुस्तक को और उसका नकल करने की कोशिश कीजिए, कॉपी करने की कोशिश करवाइए उस बच्चे से। डांटिए नहीं। मैं अभी कह रही हूँ, कुछ बच्चे लिखते हैं मैं अब नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, ऐसे बहाने भी बनाते हैं। मैंने लिख लिया या जल्दी जल्दी लिख कर उसे गंदा कर देते हैं। तो उसके लिए आपने उसके हाथ में पेंसिल देनी है और साथ में देनी है इरेजर यानी रबड़। जब भी कोई अक्षर वह गलत लिखे तो मिटा दीजिए और उसे कहिए कि आप लिख लें, दोबारा लिख लें। 3 बार लिखेगा, 4 बार लिखेगा और अंत में उसकी ये समझ में आ ही जाएगा कि जब मिटाकर बार बार मुझे ही लिखना है तो क्यों ना एक बार ही मैं अच्छे से लिख लूं। इस तरह अक्षरों का अभ्यास थोड़ा थोड़ा कराएं। ऐसे ही नहीं कि आपने पूरी वर्णमाला मिटा दी है और बच्चे से कहा दोबारा लिख, फिर उससे मिटा दी है क्योंकि वो अच्छा नहीं लिख रहा है, राइटिंग उसकी खराब है। फिर आपने कह दिया दोबारा लिख। कोई एक अक्षर बनाना सिखवाइए उसे। एक अक्षर उससे कहिए बेटा एक ठीक बनाओ, आज बस एक का ही अभ्यास कर लो। तो देखिए कुछ ही दिनों में बच्चे की जो राइटिंग है, जो हिंदी लेख है, हिंदी के अक्षर हैं, वह सुंदर और स्पष्ट बनाना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की भी। यदि कोई बड़ा बच्चा जो 6th 7th 8th में पढ़ रहा है वह भी यहाँ से शुरुआत करता है तो बहुत अच्छा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व ट्रेसिंग से यदि वह शुरुआत करता है तो उसका जो हस्तलेख है वह बहुत सुंदर हो जाएगा। छोटे बच्चों को तो यहीं से शुरू करवाया जाता है और स्कूल्स में शुरुआत स्टैंडिंग लाइन से और स्लीपिंग लाइन से ही होती है। धीरे धीरे इनका अभ्यास कराया जाता है, कर्व ट्रेसिंग कराई जाती है, यानी तिरछी लाइनें भी उनसे
लिखवाई जाती हैं और उसके बाद गोला लिखवाया जाता है। हमारे जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व ट्रेसिंग और सर्किल के से ही बन जाते हैं। बस हमें हाथ को रोकना सीखना है कि कहाँ तक हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, कहाँ शिरोरेखा बनानी है और कहाँ हमें तिरछी लाइनों से उस अक्षर को पूरा करना है। ठीक है। और इसके बाद जब ये बच्चा सीधी लाइन बनाने लगे, शिरोरेखा पर की लाइन सीधी बनाने लगे, तिरछी लाइनें आराम से बनाने लगे, गोला भी आराम से बन जाए उसके हाथ से, तो उसके बाद आसान अक्षरों से शुरू करते हैं। और इनमें हम शुरुआत करते हैं ऊ से। ऊ को सबसे पहले लिखना सिखाइए। ऊ के बाद ऊ लिखना सिखाइए और फिर आ, और इस तरह धीरे धीरे सभी अक्षर लिखना का अभ्यास करवाइए। समय तो अधिक लगेगा, परंतु इसकी मैं आपको गारंटी देती हूं कि 5 या 6 महीने में बच्चे का जो हस्तलेख है वह बहुत सुंदर हो जाएगा। आपको स्वयं अपने पर भी आश्चर्य होगा कि हमने अपने बच्चे को इतने अच्छे से, हमारा बच्चा इतना अच्छा लिखने लगा है। बालक जब लिखना शुरू कर दे तो हिंदी के वर्णों को 5 रेखाओं में सिखाया जाए और लेखन अभ्यास भी इसी आधार पर कराया जाए। और ये जो 5 रेखाओं वाली नोटबुक है, ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आप इसे लेकर इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा है, अभ्यास करवा सकते हैं। लेखन विधि के लिए इस वर्णमाला को देखिए। यदि किसी अक्षर को लिखने में आप समस्या महसूस करते हैं तो यहाँ प्रत्येक अक्षर के हिस्से दिए हुए हैं। आप उसे देखकर टुकड़ों में लिखिए, आप सही लिख पाएंगे। सुंदर लेखन एक कला है। इस कला में महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। सुंदर तरीके से लिखे गए शब्द देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के साथ साथ लिखाई सुधारने में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखना चाहिए। इस आशा के साथ कि अब आप सुंदर व स्पष्ट लिखाई के महत्व को समझ गए होंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट लिखें और लाइक भी अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।